वेलकम बैक टू टीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिहार बोर्ड का मैट्रिक के क्लास 10th का ये प्रश्नावली 2.3 है, जो कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इस पर देखते हैं कि एक लिख बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, जिसमें px gx से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना। एक जनरली हमारा एक ये बीजगणितीय भाग है और इस बीजगणितीय भाग में दो बहुपद है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक हमें px की चर्चा किया गया और यहाँ से यहाँ तक gx की चर्चा किया गया। इस भाग में बीजगणितीय भाग में आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम जिस बीजगणितीय भाग में जिससे जो हमें बहुपद का घात छोटा हो वो सबसे पहले आगे हम भाजक के रूप में जैसे x स्क्वायर माइनस 2 और भाज्य के स्थान पर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 रख देते। ये हमारा भाज्य क्या होता है, ये हमारा भाजक होता है और इसमें हमारा इस हिस्से में भागफल होता है। इस भाग के सबसे नीचे वाले हिस्से में शेषफल आ जाते हैं। अगर हम इसको देखें तो भाजक में पावर एक क्रमिक रूप में है, यहाँ पर भाज्य में भी एक पावर 3, 2, 1, 0 के रूप में। इसका घात देखना है, चर का घात 3 के घात जो है उसमें छिपा हुआ है, जो चर का घात 0 के बराबर है। इसको रफ के रूप में यहाँ पर आपसे प्रयोग करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार रफ का प्रयोग करते हैं। ये रफ सबसे हम भागफल का जो हिस्सा है, इस भागफल के हिस्से में भाज्य का सबसे पहली पद x के पावर 3 से भाजक का सबसे पहली पद x के पावर 2 से भाग देते हैं, जो कि हमें पावर घटेगा तो इसका हो जाएगा x के पावर 1 मतलब x। इसे हम भागफल का पहला पद लिखेंगे और यहाँ पर भागफल का पहला पद देते हैं। भागफल का जो पहला पद है उस हिस्से से हम भाजक को गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 2। बारी बारी से इसके पद को गुना करेंगे, x के पावर क्यूब और इससे गुना करेंगे तो माइनस 2x, और इस भागफल से जो भी हमें प्राप्त हुआ इसे भाज्य के नीचे रख देना है, x के पावर क्यूब और माइनस 2x दिया है। ये हमारा जो 2x है, ये 2x जब भी भाज्य के नीचे रखेंगे तो जाति के सामने रखेंगे। उसकी जाति है कि इस पर पावर जो है 1 है, यहाँ पर पावर 1 वाले के सामने रखेंगे। कभी भी जाति के सामने रहते हैं ताकि हमें घटाने में सहयोग हो। जब हम इसको घटाते हैं, अलजेब्री के जो घटाव होता है उसमें जो नीचे वाले हिस्सा है भाज्य में, उस नीचे वाले को हम चिन्ह बदलते हैं। इसका प्लस है तो इसको माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म हो जाएगा। और ये 3x स्क्वायर के नीचे कोई हमारा नहीं है पद, तो 3x स्क्वायर इस 5x में 2x से जोड़ेंगे तो प्लस 7x माइनस 3। फिर दूसरे पद को भागफल का दूसरा पद में हमें इस भाज्य के हिस्से को माइनस 3x स्क्वायर लेंगे और फिर इस हिस्से को x स्क्वायर लेंगे और ये हमारा माइनस 3 आएगा, जो भागफल का दूसरा हिस्सा है। इस माइनस 3 से पुनः हम x स्क्वायर माइनस 2 से गुना करेंगे और बारी बारी से जब गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस मिल करके क्या होगा, प्लस 3 दूनी 6। इस हिस्से को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं भाज्य के नीचे, और वो भी हम मिलाते हैं कि इसका जो जाति है माइनस 3x स्क्वायर और इसका जो जाति है प्लस 6, इसके नीचे संख्या के नीचे प्लस 6 को लिख देते हैं। फिर हम ध्यान देंगे वही बात कि जो भाज्य में हमारा निचला बहुपद है, निचला जो भी पद है उस पद के नीचे हमें चिन्ह को बदलते हैं। चिन्ह जब भी बदलेंगे तो उल्टा बदलते हैं। ये माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये खत्म होगा 7x और इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस में है तो 9 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये भाग कब तक जारी रहता है और कब तक हमको रोक देना होता है। ये भाज्य का जो हिस्सा नीचे जो बचा शेषफल का घात हमें 1 और यहाँ पर भाजक का घात 2 है,
यहाँ अगर हमारा घात छोटा हो गया तो हम इस भाग को क्या करेंगे, रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर इसका घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो यहाँ का घात हमें छोटा हो गया। किससे घात छोटा है, किससे हमको घात मिलाना होता है, तो हमको घात मिलाना होता है भाजक से घात मिलाना होता है। भाजक का अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर शेषफल का अधिकतम घात 1 है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग भाग को रोक देंगे। और इस प्रकार से जो लास्ट में हमारे ये हिस्सा हुआ इसको लिख देंगे कि अतः भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर 7x - 9। यही हमारा दोनों ये क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग देने पर भागफल अतः शेषफल ज्ञात करें। भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए तरीका है जो कि हम दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पहला का दूसरा क्वेश्चन। इस पहला का दूसरा क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार से भाग देना। ये हमारा एक बहुपद है, ये हमारा एक बहुपद है, इसमें पावर जो है 2 है, इसमें पावर अधिकतम 4 है। हम g(x) से भाग देंगे, कम पावर वाला से भाग देते हैं। और जब भी अगर हम इस हिस्से को कभी भी अगर भाग देते हैं तो सबसे पहले उसके घात को एक क्रमिक रूप से सजाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x² सबसे अधिक घात है और -x लाएंगे +1। फिर इसमें भी एक क्रमिक रूप से लिखेंगे x के पावर 4 -3x² +4x +5। ये हमारा एक तरह से ये हमारा भाज्य कहलाता है, ये हमारा भाजक कहलाता है और लास्ट वाली हमारा भागफल होता है। रफ के रूप में हम देखेंगे कि भागफल का जो पहला पद होगा, भागफल का पहला पद का निर्माण भाज्य के पहले पद को लेंगे x के पावर 4 और भाजक का पहला पद लेंगे x के पावर 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो x के पावर 2। ये हमारी भागफल का पहला पद, जो कि यहाँ पर भागफल का पहला पद x के पावर 2 रख देते हैं। और इस भागफल के पहले पद जो x के पावर 2 आया और इस भाजक का पहला पद x² मतलब इस टोटल को लेंगे x² - x +1 से गुना करते हैं। बारी बारी से जब गुना करेंगे तो x के पावर 4, इससे इसमें गुना करेंगे तो x के पावर 3, इससे इसमें गुना करेंगे तो +x के पावर 2। इस जो भी बहुपद हमें प्राप्त हुआ इससे हमें गुणनफल को यहाँ पर भाज्य के नीचे रखते हैं और कभी भी रखेंगे तो हमें चर के सामने, जाति वाले के सामने रखना होगा। x के पावर क्यूब, लेकिन सर यहाँ पर तो क्यूब है लेकिन यहाँ पर क्यूब नहीं दिया है, तो क्यूब वाले को साइड में रख देंगे। किसको रखेंगे, तो स्क्वायर वाला, जैसे ये x का स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर का रूप है, इससे स्क्वायर के आगे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब नहीं है, तो साइड में क्यूब को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम साइड में, x के पावर क्यूब। इस बहुपद में सारे नीचे वाले बहुपद का हम चिन्ह बदल देते हैं, इसका चिन्ह प्लस होगा, इसका माइनस, ये खत्म। और सबसे आगे x³ फिर इसको घटाते हैं -4x जोड़ते हैं, सबसे पहले बड़ा पद, फिर इसे हम जोड़ देंगे और फिर +4x +5। मतलब हमको ध्यान देना होता है कि इसका घात एक घटते क्रम में है कि नहीं, घटते क्रम में जरूर होना चाहिए। और इसका जो हमारा आ गया सबसे अधिकतम घात 3 है और इसका घात हमारा 2 है। दूसरे पद के बारे में विचार करते हैं, x के पावर 3 और यहाँ पर x के पावर 2। भाग देने के बाद हमें x के पावर 3 - 2 मतलब x के पावर 1 मतलब x, यहाँ पर +x का रूप लिख दो। इस x से जो हमें भागफल प्राप्त हुआ, इस x से इस भाजक से गुना कर लेते हैं और गुना करने के बाद क्या प्राप्त होता है, x से गुना करेंगे x³ x से इसमें गुना करेंगे -x², x से इसमें गुना करेंगे +x और इस सारे को यहाँ पर जाति के सामने लिख देंगे, x के पावर 3 -x² +x और इस नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे माइनस, ये प्लस ये माइनस। इसका हमारा चिन्ह उल्टा है, प्लस है, माइनस से कट होगा। इसमें हमारा x² है, किसको हम पहले चिन्ह लिखेंगे, तो जो संख्या बड़ा होगा इसमें बड़ा है माइनस, तो इसका हम माइनस लिख देंगे। और ये दोनों तरह का चिन्ह है, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है।
जब दो तरह के चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, एक तरह के चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं। दो तरह का चिन्ह है तो दो तरह का चिन्ह है तो ये 3x², यहाँ पर हमारा बड़ा का चिन्ह प्लस, और दो तरह का चिन्ह नीचे वाले जो बहुपद है इसका हमें माइनस चिन्ह लेना होता है, जो हम बदल के लाए हैं। इसको घटाएंगे तो 3x + 5। अभी भी हमारा जो शेषफल बचा है, शेषफल का अधिकतम घात 2 है, भाजक का अधिकतम घात 2 है, तो बराबर के रूप में जब भी आता है तो उसको जरूर भाग देंगे। अगली पद की ओर ध्यान देते हैं कि ये हमारा जो पद है भागफल का किस तरह से प्राप्त होगा। इसमें -3x² और यहाँ पर x² से भाग देते हैं, ये x² खत्म, -3, इस भागफल ही वाले हिस्से में -3 से गुना करेंगे किसमें, तो x² - x + 1। गुना करने के बाद इसमें पहले पद से गुना करेंगे 3x² माइनस प्लस 3x, और इससे गुना करेंगे तो -3। इस हिस्से को यहाँ भाज्य के नीचे रखेंगे, -3x² + 3x और -3। इस नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस प्लस, खत्म, और इस 5 और 3 को जोड़ देंगे, ये हमारा होगा शेषफल। अब इसका जो हमारा घात है बगल में छिपा हुआ है 1, जिसका घात 0 होता है, और यहाँ पर घात 2 है। शेषफल का घात जैसे ही हमारा कम हो गया, किससे कम होगा, तो इस भाजक से कम हो गया, तो समझिए कि वहाँ पर भाग रोक देते हैं। अब अंतिम में हमें लिख देना है कि अतः भागफल बराबर x² + x - 3 और शेषफल बराबर 8। ये दोनों हमारे क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो गया। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये हमारा क्वेश्चन आ गया जो कि 3 नंबर, पहला का तीसरा नंबर, इस बहुपद से -x² + 2 से भाग देंगे। सर इस बहुपद में gx में 2 आगे है, लेकिन हम जब भी बहुपद वाले या बीजगणितीय भाग की बात करते हैं तो उस बीजगणितीय भाग में सबसे पहले ध्यान देना होता है कि घात कोई के छोटे क्रम में घटते क्रम में लिख दें, और इस तरह से घटते क्रम में इसका घात जो है x² है, x² के आगे चिन्ह है माइनस, तो माइनस को आगे रखेंगे और इस प्लस को बाद में रखते हैं। इसके घात जो है x⁴ - 5x + 6 है, ये हमारा भागफल होता है, ये भाज्य और ये हमारा भाजक होता है। रफ के रूप में भागफल का पहला पद जो होगा, पहला पद भाज्य के पहले पद x⁴ में -x⁻² से भाग देंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, और इसको हम 4 - 2 से घटाएंगे तो -x⁻² ये हमारा पहला पद यहाँ पर भागफल के रूप में लिखते हैं, और ये -x² -x² + 2 से गुना करेंगे, गुना करने के बाद +x⁴ - 2x²। इसे हम भाज्य के नीचे रखेंगे, x⁴ - 2x²। ध्यान देना होगा इसका चिन्ह प्लस है, माइनस हो गया, माइनस है प्लस, ये खत्म, क्योंकि ऊपर वाले बहुपद का चिन्ह जो है प्लस में है और नीचे वाले बहुपद का जो चिन्ह है माइनस में, तो प्लस माइनस दो अलग अलग चिन्ह है और बराबर अंक में तो हमें कट जाएगा। यहाँ पर हमें x² है और ऊपर वाली जो बहुपद है इसका घात 1 है और नीचे वाली बहुपद का घात 2 है। ये एक जाति के नहीं है, और जब एक जाति के नहीं होते हैं तो हम इसको ना जोड़ेंगे और ना घटाएंगे। लेकिन जब लिखने का क्रम आएगा तो सबसे बड़ी घात वाली जो बहुपद होंगे या पद होंगे सबसे पहले लिखेंगे। इस पद को 2x² को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद x वाले बहुपद को लिखेंगे, इसके बाद 6 को लिखेंगे। अगर हम शेषफल में जो देखें x का घात 2 है और यहाँ भाजक में घात 2 है, दोनों की घात बराबर है, तो बराबर घात वाले रूप में हमको भाग देना है। तो यहाँ पर शेषफल का जो पहला पद है 2x² और भाजक के पहली पद, ये हम दूसरी पद की बात करें, दूसरा पद 2x²
और यहाँ से हमें माइनस एक्स स्क्वायर को लेना है, एक्स स्क्वायर खत्म और ये -2 बचा। इस -2 को भागफल वाले हिस्सा में रख देंगे। इस -2 से -x स्क्वायर प्लस 2 से गुना करेंगे, इस माइनस माइनस को गुना करेंगे तो +2x स्क्वायर और इस माइनस माइनस से गुना करेंगे तो -4। इसे हम भाज्य के नीचे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर संख्या चूंकि है इस संख्या को संख्या के नीचे लिखेंगे। जाति हमेशा एक होना चाहिए, इसका चिन्ह प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, चूंकि घटाव में चिन्ह बदल जाता है। ये दोनों का चिन्ह प्लस माइनस कट जाएंगे। ये बहुपद जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको लिखेंगे -5x। ये चिन्ह प्लस है, ये चिन्ह प्लस हो गया क्योंकि नीचे वाले चिन्ह को हम काउंटिंग करते हैं, समझते हैं कि नीचे वाला चिन्ह हमारा उपयोग करना है और इस तरह से +6 और +4 +10। अब इसमें हमारा जो शेषफल का भाग आया, इस शेषफल में अधिकतम घात 1 है, भाजक का अधिकतम घात 2 है। जब भी हमारा शेषफल का घात छोटा होता है किससे, तो भाजक से, तो वहां पर हम अपने भाग को रोक देते हैं। अतः हम लास्ट में कह देंगे कि भागफल बराबर -x स्क्वायर -2 तथा शेषफल बराबर -5x + 10। अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इस 2 नंबर क्वेश्चन में है, आप ध्यान दीजिए कि छोटे छोटे अक्षरों में है, यहाँ पर कॉमा और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। आगे वाला जो हिस्सा इसमें लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, हम पहले बहुपद को gx मान लेंगे कि gx बराबर t² - 3 और दूसरे बहुपद जो हमारा px है 2t⁴ + 3t⁻³ -2t² - 9t -12। इस gx वाला भाग जो है इसका घात हमें 2 है और px वाला जो घात है इसका घात हमें 4 है। तो कभी भी छोटे वाले घात से हमको भाग देना होता है और छोटे वाला जो घात है इसे हमें हमेशा भाजक के रूप में लिखते हैं और बड़ा वाला भाग जो है जिसका घात 4 है + 3t³ - 2t² - 9t -12, इसको हम भाज्य के रूप में लिखते हैं और जो हमें भागफल अंतिम में जो प्राप्त होता है इसको हम लोग भागफल कहते हैं। रफ के रूप में हम भागफल का पहला हिस्सा या पहला पद कहिए, पहला जो पद है, पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज्य का पहला पद 2t², सॉरी भाग का पहला पद 2t⁴ और भाजक का पहला पद t² से जब भाग देंगे तो 2t²। इसे हम भागफल का पहला पद के स्थान पर लिखते हैं। जो भागफल का पहला पद आया, यहाँ पर भाजक के पहले पद से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 2t⁴ और यहाँ से गुना करेंगे तो -3 दूनी 6 के t²। इस बहुपद के हिस्से को हम भाज्य के जाति वाले के सामने लिखते हैं और t⁴ -6t²। ये माइनस जो है प्लस के रूप में, प्लस जो है माइनस के रूप में, ये खत्म। 3t⁵, यहाँ पर हमें बड़ा है, बड़ा का चिन्ह प्लस और ये घट जाएगा तो 6 में से 2 गया, 4t² - 9t -12। इस शेषफल में अधिकतम घात जो है 3 है और भाजक का अधिकतम घात 2 है। अभी भी शेषफल का घात बड़ा है तो हम इसे भाग देंगे। दूसरे पद की ओर चलते हैं। दूसरा पद जो है 3t⁵, अब भागा में बटा में t², इसे भाग देंगे तो 3t होगा और 3t से हम आगे वाले हिस्सा से गुना करते हैं जिसे हम भाज्य कहते हैं। से जब गुना करेंगे तो 3t⁵ -3 के 9t, इस हिस्से को यहाँ रखते हैं। 3t⁵ -9t इसके सामने लेते हैं। जहाँ जाति होता है जाति के सामने लिखेंगे। ये प्लस माइनस, माइनस का प्लस। ध्यान देना होगा कि हमेशा बहुपद नीचे वाली बहुपद का चिन्ह बदलते हैं, इस ऊपर वाली बहुपद का चिन्ह नहीं बदलता। यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस माइनस है, कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा।
4t² माइनस 12, ये माइनस 12 बचेगा। यहाँ पर भी अभी भी हमारा जो शेषफल है, शेषफल का जो अधिकतम घात है 2 है, यहाँ पर भाजक का अधिकतम घात 2 है। दोनों का घात अगर समान है तो भी हमारा भाग लगेगा, और भागफल का जो पद है यहाँ पर हम रफ के रूप में निकालेंगे, और 4t² और यहाँ पर t² से समाप्त होगा और +4 होगा, यहाँ पर +4 लिखेंगे। इस +4 से हमें गुना करना होगा t² माइनस 3 में, तो 4t² माइनस 12, यहाँ पर 4t² माइनस 12 लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएगा और ये समाप्त 0। कह सकते हैं कि अतः एक बात ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कोई भी हमारा बहुपद अगर पूर्ण रूप से गुणनखंड होता है तो उसमें शेषफल हमें हमेशा 0 होना चाहिए। शेषफल अगर 0 होगा तो ये दोनों हमें गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाता है, और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये प्राप्त होगा। जैसे मान लेते हैं, आपको बताते हैं, यहाँ पर 12 का अगर हमको गुणनखंड करना होता है तो हम 12 को 2 से भाग देते हैं, तो 2 छका 12, नीचे से 0 होता है। जो हम जानते हैं कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, जहां पर 12 बराबर 2 गुने 6 प्लस 0, तो 12 बराबर 2 गुने 6। एक कोई भी संख्या हमें गुणनखंड के रूप में तब प्राप्त होता है जो भाजक और भागफल के रूप में होता है। शेषफल हमें क्या होना चाहिए? 0। तब की स्थिति में हम कहते हैं कि वैसे गुणनखंड जब शेषफल में 0 होगा तो हमारा एक प्रकार के इनका एक हमारा क्या है, गुणनखंड के रूप में एक पूर्ण गुणनखंड कहलाता है जब हमारा शेषफल 0 होता है। यहाँ पर भी इसी तरह से प्राप्त हुआ कि यहाँ पर शेषफल 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो द्वितीय बहुपद है, द्वितीय बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड का भाग है, ये हमारा जो भाजक। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, इस बात को कब लिखेंगे? जब हमारा शेषफल 0। जो हम आपको एक संख्या के रूप में यहाँ दर्शाए हैं कि कोई भी संख्या एक पूर्ण गुणनखंड के रूप में तब होता है जब हमारा एक भाजक और भागफल हो और शेषफल में क्या हो, हमारा 0, तब हम इसको गुणनखंड कहेंगे। इस तरह से हमारा अगला क्वेश्चन के देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारा जो है पावर जो है 2 है और इसका पावर जो है 4 है। इस कम पावर वाले को हम gx मान लेंगे और इस अधिक पावर वाले को px, और gx मतलब कम पावर वाले से हम भाग देंगे और अधिक पावर वाले 3x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर भागफल वाले हिस्से में हम रफ में जाएंगे और ये हमारा रफ है। भागफल का पहला जो पद है, पहला पद हमेशा प्राप्त होता है इसके 3x के पावर 4 और यहाँ पर x के पावर 2, जब भाग देते हैं 3x के पावर स्क्वायर जो भागफल में लिखते हैं। इस 3x स्क्वायर से हमें भाजक से गुना होता है x के पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे गुना करेंगे तो 3x के पावर 4, इससे गुना करेंगे तो 3 के 9x क्यूब और इससे गुना करेंगे 3x स्क्वायर। इसे हम भाज्य के रूप में लिखते हैं 3x के पावर 4 प्लस 9x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। इसका चिन्ह बदल जाएगा और चिन्ह बदलने के बाद ये कटेगा। इसका चिन्ह माइनस जो बड़ा है और 2 तरह का चिन्ह है तो हम इसको घटा लेंगे 4x के पावर क्यूब। यहाँ पर चिन्ह एक ही जैसा है
एक ही जैसा होगा तो हम इसको जोड़ देते हैं, प्लस 2x प्लस 2। इसमें हमेशा ध्यान देंगे कि जो शेषफल प्राप्त होता है, इस शेषफल में क्यूब है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हमारा पावर बड़ा होगा तो भाग लगाएंगे। और दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद, इस दूसरे पद में -4x³ और यहाँ पर x स्क्वायर से भाग देंगे तो -4x। जो भागफल वाले हिस्सा में -4x होगा और इस -4x से गुना करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो प्राप्त होता है -4x³ -12x स्क्वायर और -4x। इसे हम यहाँ पर शेषफल के नीचे लिखेंगे जो -4x³ और यहाँ पर -12x स्क्वायर -4x। यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा और चिन्ह बदलने के बाद ये कटेगा और यहाँ पर हमें बड़ा वाला का चिन्ह प्लस और दोनों को घटाएंगे x स्क्वायर, यहाँ पर बड़ा वाला का चिन्ह प्लस, दोनों को जोड़ देंगे 6x प्लस 2। जब इसे हम देखते हैं कि अभी भी भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हमें शेषफल में जो घात होगा वो 2 है और हमारा यहाँ पर जो घात है 2 है। तो अगले पद की ओर भागफल में चलेंगे और इस भागफल में हमें 2x स्क्वायर और यहाँ पर हमें x स्क्वायर से भाग देंगे तो हमारा शेष भागफल जो आएगा 2। इस 2 से हमें आगे गुना करना होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 गुना करने पर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, जो कि हमारा यहाँ पर लिख देंगे प्लस 2। यहाँ पर हमें 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यहाँ चिन्ह बदलेगा, ये समाप्त होगा, 0 आ गया, अतः कहेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बाहरी तनी सनी और 2 मिनट के खातिर शांति बनावा लोग। अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा हमारा भाग, इसमें हमारा इस हिस्सा का यहाँ से यहाँ तक घात 3 है और इसका जो घात है अधिकतम घात 5। इस भाग को छोटे घात वाले को gx कहेंगे और बड़े घात वाले को हम लोग कहेंगे px। gx से भाग देते हैं, छोटे घात वाले से भाग देते हैं, जो कि बड़ा घात है x के पावर 5 4x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ भागफल प्राप्त होता है और हम रफ में भागफल का जो हिस्सा है, पहला हिस्सा कैसे प्राप्त करते हैं, तो इस पहला भाग को, पहला पद को प्राप्त करने के लिए x के पावर 5 और यहाँ पर x के पावर 3, जिसका हमारा घात x के पावर 2। इस x के पावर 2 से हमें आगे भाजक वाले से हिस्सा से गुना करना है, 3x प्लस 1 गुना करने के बाद प्राप्त होगा x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 3 और प्लस x के पावर 2। इस हिस्से को यहाँ पर x के पावर 5 माइनस 3x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर, चिन्ह को चेंज कर देंगे और चिन्ह चेंज हो गया, ये खत्म, और यहाँ पर माइनस x के पावर क्यूब, ये खत्म, और हमारे लास्ट वाले पद 3x प्लस 1 प्राप्त हुए। अब दूसरे भाग को प्राप्त करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पर -x³ और यहाँ पर x³, जो कि हमें -1 बार में खत्म हो जाएगा, जो भागफल के स्थान पे। इस -1 से x के पावर क्यूब -3x प्लस 1 गुना करने पर -x³ प्लस 3x और -1, इस हिस्से को यहाँ पर रखते हैं, -x³ प्लस 3x -1। जो भी हमें है यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस खत्म, यहाँ पर 2, जो कि कहेंगे कि शेषफल जो है हमारा, शेषफल एक कुछ ना कुछ अंक प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है,
इस प्रकार से हम देखें कि जब हमारा शेषफल में अगर कुछ प्राप्त होता है तो हमें गुणनखंड नहीं होगा, अगर शेषफल में हमें 0 होता है तो गुणनखंड होगा। दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम जो क्वेश्चन बचे हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, जो कि हम अगले भाग में आपको लिखेंगे।